कबायली इलाके वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 26 साला तैयब वजीर 2% शरह ख्वानदगी वाले इलाके से CSS का इम्तिहान पास करने के बाद ASP अपॉइंट होकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने इलाके का नाम रोशन कर दिया। हमारी सोसाइटी का जो सबसे बड़ा डायलेमा है वो ये है कि 90% ऑफ द पीपल थिंक नेगेटिव अबाउट पुलिस। ठीक है, उसमें से 85% लोग होते हैं जिन्होंने कभी पुलिस को टच भी नहीं किया होगा। तो अगर किसी MNA-MPA की आपकी कॉल आती है एक लीगल काम के लिए, उसको बड़ी इज्जत के साथ सुनना चाहिए और इनकी हेल्प करनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी कोताही नहीं है। हाँ, अगर कोई भी काम हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो आपके रिलीजियस फिगर्स हो, अगर वो आपको ऐसा काम कह रहा है कि वो इलीगल हो या वो आपके जो SOPs हैं उस पर पूरा नहीं उतर रहा, सो आपको रादर देन के उस पर क्या नाम है हेड ऑन होने के बजाय कि आप उसके साथ जो बदतमीजी करना शुरू कर लें, उसको एक अच्छे तरीके से अच्छे अखलाक के साथ समझा दें। और ये पॉलिटिशियन बड़े ही इज़्ज़तदार लोग होते हैं, ये बात को समझ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमारे देखने वालों को ASP तैयब वजीर साहब ज़रा अपने बारे में बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम तैयब वज़ीर है और मेरा ताल्लुक़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू से हैं और करंटली मैं एज ASP कैंट मुल्तान काम कर रहा हूँ। सर, क्या बड़ी वेल टू डू फैमिली से हैं, ज़रा इसके बारे में बताइएगा सर। आई डोंट नो कि वेल टू डू से आपका क्या मतलब है और या फाइनेंशियली पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। हमेशा एक मिडिल क्लास फैमिली रही है और एजुकेशनली अगर हम देखें, एजुकेशन के हवाले से हमारी जो पूरा ख़ानदान है, जो गांव है, वो बिल्कुल ही एक समझे कि वो इग्नोर्ड जो इलाका होता है उसमें समझा जाता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसी ख़ानदान, उसी इन्वायरमेंट से आके अल्लाह ताला के फजल करम से हमने जो है ना वो तालीम हासिल की और आज इस मकाम पर बैठे हुए हैं। CSS पास करना खुद की चॉइस थी या किसी से इंस्पायर हुए थे? कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक मोटिवेशन ज़रूरी होती है। कोई भी आप एक चीज़ अचीव करने के लिए किसी की तरफ आप देखते हैं, वो आपका एक पॉइंट ऑफ होता है जहाँ पे वो आपको ट्रिक करता है कि मैंने ये काम करना है ज़िंदगी में। चूँकि मैं पेशावर में रह रहा था अपने मामू लोगों के साथ, तो वो CSS और PMS के एग्ज़ाम दे रहे थे। सो आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास और 7th क्लास में गया था पेशावर में। तो उसी इन्वायरमेंट को देख के वो CSS की तैयारी कर रहे थे, वो बातें हो रही थी कि CSS इस तरह होता है, PMS इस तरह होता है, उसमें ये लोग इस तरह के अफसर बनते हैं। उसी इन्वायरमेंट में रहते हुए, चूँकि इनिशियली आपको मेडिकल का सोचना पड़ता है, तो उसी इन्वायरमेंट में रहते हुए मेरी जो दिमाग थी वो थोड़ी बिगड़ गई और मैं भी इस लाइन में अब जो मेरी ख्वाहिश थी वो मेरी इस तरफ आ गई कि यार मैंने भी CSS करना है ज़िंदगी में। तो इट वॉज द पॉइंट जो पेशावर में मैं अपने मामू लोगों के साथ रह रहा था, तो दोज पीपल वेयर आई लिव्ड, वो जो इन्वायरमेंट था, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि यार मैंने भी इसी फील्ड को चूज़ करना है। मेरी फैमिली जो है ना वो एक बिज़नेस से ताल्लुक़ रखती है। सो इट वाज़ वेरी इजी फॉर मी कि मैं अपने उस गोल को कंटिन्यू रखता और मैं बिज़नेस की तरफ जाता। लेकिन मेरे जो वालिद साहब हैं और मेरे जो बड़े अंकल हैं वो स्पेसिफ़िकली ये कंसर्न थे कि ये जो बच्चा है वो कंपैरेटिवली सीरियस भी है स्टडी के हवाले से और ये हमें लगता है कुछ कर सकता है। अच्छा सर, अमूमन सोच पाई जाती है जो CSS करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट होते हैं। ज़रा इस बारे में आप बताएं ना। अब आपसे बेहतर तो मेरे ख्याल में इसका आंसर कोई नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही ये सोच है कि ये कन्वेंशनल सोच पाई जाती है कि CSS करने वाले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैं कहता हूँ CSS करने वाले ऑर्डिनरी भी नहीं होते, ये एवरेज लोग होते हैं हमारे जैसे। और मेरे ख्याल में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ना तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ता है, ना आपको जो है ना वो कोई ब्रिलियंट होना पड़ता है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ ब्रिलियंट बनाती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, वो है आपकी हार्ड वर्क। जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने हैं, जो लोग अपने गोल्स अचीव करके अपने नाम कमा चुके हैं, उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो होता है उनका फोकस, उनकी हार्ड वर्क और उनकी राइट डायरेक्शन। सो ये तीन चीज़ें वो चीज़ हैं जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। कोई भी अगर जीनियस बंदा है वो अगर हार्ड वर्क नहीं करता तो वो सबसे कमज़ोर और नालायक है। अगर कोई भी नालायक बंदा है वो अगर हार्ड वर्क करता है और अपने गोल्स के साथ कमिटेड है, सो आई थिंक ही बिकम्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी और वो फिर ब्रिलियंट बन जाता है। सर, इस 16 साल की अगर जर्नी पे आपने बताया बहुत कठिन जर्नी थी आपकी, इस पर अगर अब वो लम्हात याद करते हैं कि मैं इस स्टेप से भी गुजरा, इससे भी गुजरा, तो क्या फैमिली, फ्रेंड्स, जो इर्द गिर्द का सर्कल था वो कितना सपोर्टिव था आपके लिए? मैं अगर टू बी फ्रैंकली बताऊँ ना, ये शायद बहुत से लोग माइंड भी कर ले, कोई कटन नहीं था, कोई इतना मुश्किल नहीं था कि आप ये समझे कि मैंने रातें गुजारी हैं या मैंने कोई दिन में जो है ना वो तारे देखी हैं। कोई ऐसे काम मैंने नहीं किया। जस्ट नॉर्मली 5-6 घंटे पढ़ता रहा, रूटीन में काम किया जो रिक्वायरमेंट होती है।
ज़िंदगी के सारे वो काम जो एक बच्चे को एंजॉय करने चाहिए इस उम्र में, वो मैंने एंजॉय किए, दोस्तों के साथ ज़िंदगी गुजारी, हर वो शुगल किया जो आपको करना चाहिए। सो ये जो कहते हैं जो मतलब ये है कि मैंने रातें गुजारी हैं और मैंने पता नहीं कौन से जो है ना वो तीर मारे हैं, ये सब जो है ना एक कन्वेंशनल मेंटेलिटी है। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। CSS एक आम एवरेज बंदा कर सकता है। पहले के तैयब वज़ीर में और अब के तैयब वज़ीर में क्या डिफरेंस है? कोई एटीट्यूड वगैरह में कोई चेंजेस आए हैं? पहले के तैयब में और आज के तैयब में सिर्फ कुछ सालों का फ़र्क है। शायद मैं 4 साल पहले 22 साल का था, अब मैं 26 साल का हो गया हूँ। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं ना कि यार CSS करने के बाद लोग चेंज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि यार मैं CSS से 24 साल पुराना हूँ। CSS मैंने किया है 24 साल की उम्र में, मैं पैदा हुआ हूँ 26 साल पहले। तो CSS तो अभी अभी आया है, 2 साल पहले आया है, उससे मैं बहुत पुराना हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी बन चुकी है। सो अगर CSS करने के बाद मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता हूँ या मैं चेंज हो जाता हूँ, सो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट मी। लोग कहेंगे भाई ये तो वही तैयब है जो हमारे साथ बैठता उठता था। सो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी खो जाते हैं या अपनी चेंज कर लेते हैं तो सोसाइटी में आपकी जो नाम है, जो आपकी जो एग्जिस्टेंस है, वो आप डिस्टर्ब करने लग जाते हो। अब पुलिसिंग में रिफॉर्म्स आ रही हैं। IG पंजाब जो करंट है और इनसे पहले भी हैं, कोशिशों में हैं कि पंजाब पुलिस की स्पेशली जो पुलिसिंग है उसको बेहतर से बेहतर रिफॉर्म्स लाई जाएं। आप बीइंग अ ASP अब पंजाब पुलिस की जो पुलिसिंग है या उसमें रिफॉर्म्स को कहाँ पे देखते हैं? देखें, हमारी सोसाइटी का जो सबसे बड़ा डायलेमा है वो ये है कि 90% ऑफ द पीपल थिंक नेगेटिव अबाउट पुलिस। उसमें से 85% लोग होते हैं जिन्होंने कभी पुलिस को टच भी नहीं किया होगा, जिन्होंने कभी पुलिस से काम नहीं करवाया होगा। वो जनरल परसेप्शन बनी हुई है कि पुलिस ख़राब है, वो कुछ लोगों की वजह से। मेरा ये मैसेज है पब्लिक के लिए कि आप खुद आएँ, आप विज़िट करें जो हमारे ताने हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बने हुए हैं, जो हमारे खिदमत मराकज़ बने हुए हैं, आप उनको विज़िट करें। हमारे जो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की जो हमने नई इनिशिएटिव्स ली हैं, आप हमें देखें कि पुलिस किस एनवायरनमेंट में काम करती हैं। और पुलिस लोगों को सिर्फ चोरियाँ नज़र आती है, डकैती नज़र आती है। पुलिस जो काम कर रही है डाकों के ख़िलाफ़, राज़नों के ख़िलाफ़, चोरों के ख़िलाफ़, वो भी आप देखें, उनको आप हाईलाइट करें। तो ये जो एक कॉमन परसेप्शन है इसको चेंज होना पड़ेगा। इसमें सिर्फ पुलिस जितनी भी मेहनत करें, पुलिस में अगर आप जितनी भी पॉजिटिव इमेज शो करें लोगों को, वो एक कम इम्पैक्ट होता है अगर लोग खुद आगे नहीं बढ़ते। सो मेरा ये मैसेज है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपना पॉजिटिव इमेज भी पोर्ट्रे कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है गलतियाँ हो जाती है, मसले मसाइल हर इदारे में होते हैं। मेरा पब्लिक से ये इल्तिजा है कि वो आएँ, हमारे साथ इंटरेक्शन करें, हमें देखें कि हम किस तरह काम कर रहे हैं और हमने इस सोसाइटी के लिए हम क्या क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सो ये बहुत वे से होगा, पीपल विल हैव टू अप्रिशिएट। और पुलिस को भी अपना काम जो है इस तरह कंटिन्यू होना पड़ेगा। बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, पुलिस अब एक सर्विस बन गई है। वी आर फैसिलिटेटिंग पीपल एट डिफरेंट लेवल्स। और मुझे ये लग रहा है कि पुलिस इज़ चेंजिंग और वी आर टेकिंग डिफरेंट इनिशिएटिव्स टू फैसिलिटेट द पीपल और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट। जी बिल्कुल, आपने तैयब वज़ीर साहब की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।